गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है मेंटल हेल्थ असेसमेंट। मेंटल हेल्थ असेसमेंट में हम समझेंगे कि जो पेशेंट होता है उसका क्या थॉट्स हैं, उसके क्या इमोशंस हैं, क्या बिहेवियर है, क्या पर्सनालिटी है। तो इंट्रोडक्शन है, मेंटल हेल्थ असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स मेंटल इमोशंस, बिहेवियर, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग्स। ये क्या है मेंटल हेल्थ असेसमेंट? मेंटल हेल्थ असेसमेंट ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और जो भी पेशेंट रहता है उसके इमोशंस के बारे में, बिहेवियर और सोशल रिलेशंस एंड साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं और साइकोलॉजिकल जो फंक्शन है उसको हम समझते हैं और उसको एक डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके थ्रू इट हेल्प द नर्स आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस, केयर प्लान्स एंड इवैल्यूएट ट्रीटमेंट आउटकम्स। और हम इस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करता है और केयर प्लान्स और जो भी ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट का एक अच्छा आउटकम लाने के लिए हेल्पफुल रहता है। इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है हिस्ट्री टेकिंग एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग क्या होता है? हिस्ट्री टेकिंग डेफिनेशन है, हिस्ट्री टेकिंग इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स प्रेजेंट एंड पास्ट हेल्थ, साइकोलॉजिकल कंडीशंस, फैमिली, पर्सन्स, सोशल एंड ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ये क्या है हिस्ट्री टेकिंग? हिस्ट्री टेकिंग जो होता है सिस्टमैटिक कलेक्शन और इन्फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, पेशेंट की जो पास्ट हिस्ट्री है, प्रेजेंट हिस्ट्री है, चीफ कंप्लेन है और साइकोलॉजिकल कंडीशन और फैमिली बैकग्राउंड्स और पर्सनल सोशल ट्रीटमेंट, पूरी स्कूलिंग, हर एक चीज़ के बारे में हम पेशेंट से क्वेश्चन के थ्रू हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और उससे हम अपना डायग्नोसिस कंप्लीट करते हैं। इसके पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, तो पहला एस्टैब्लिश अ थेरेप्यूटिक रिलेशंस। ये पहला हिस्ट्री टेकिंग का मतलब हिस्ट्री टेकिंग हम क्यों लेंगे? क्योंकि ये आईपीआर मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरा है आइडेंटिफाई द पेशेंट चीफ कंप्लेन। जो भी पेशेंट कंप्लेन लेकर आया है उसको हम वेरीफाई करने के लिए या तो उसको एकदम करेक्ट करने के लिए, करेक्टली समझने के लिए हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इलनेस एंड इट्स प्रोग्रेशंस। जो भी उसकी प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में है, उसकी जो प्रेजेंट इलनेस है उसको समझने के लिए और वो कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना जो भी प्रॉब्लम है उसमें कितना सुधार आ रहा है उसको समझने के लिए हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रीवियस साइकेट्रिक इलनेस एंड ट्रीटमेंट्स। अगर पेशेंट को पहले कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो उसको हम जानने के लिए, या उस कई बार पेशेंट बताते नहीं है तो वो भी जब वो बात करेंगे, जब हम हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट पुरानी चीज़ों के बारे में भी वो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है असेसमेंट। असेस द पर्सनल एंड फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या करेगा कि असेस पर्सनल, फैमिली एंड सोशल फैक्टर के बारे में वो बताएंगे पेशेंट्स, तो हम उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर एंड अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम। कई बार पेशेंट्स को कुछ अदर भी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में पेशेंट हमको इन्फॉर्म करता है और हम उसके अकॉर्डिंग आगे जो प्रॉब्लम, जो सपोर्ट्स चाहिए वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। प्रोवाइड अ बेसिक फॉर द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग्स। और ये हेल्प करता है डायग्नोसिस बनाने के लिए और ट्रीटमेंट की प्लानिंग बनाने के लिए, थेरेपीज़ के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अब कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ साइकेट्रिक हिस्ट्री। पहला आइडेंटिफिकेशंस। आइडेंटिफिकेशंस क्या है? आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला है नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन। उसका जो पर्सनल डाटा रहता है जो आइडेंटिफाई करता है कि पेशेंट कौन है, आइडेंटिटी जो बताता है, जिसमें कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल, मैरिटल स्टेटस, रिलेवेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, इंफॉर्मेशन, रिलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। चीफ कंप्लेन क्या होता है? द मेन प्रॉब्लम फॉर विच द पेशेंट्स और फैमिली सीक हेल्प सच एज द स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एंजाइटी, सैडनेस, बिहेवियरल चेंजेस, इरिटेबिलिटीज और पुअर कॉन्सेंट्रेशंस। मतलब चीफ कंप्लेन मतलब मेन जो प्रॉब्लम बताएगा पेशेंट्स वही चीफ कंप्लेन होती है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में क्या आएगा? ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, प्रिसिपिटेशंस, फैक्टर, एसोसिएटेड सिम्टम्स, सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑन डेली एक्टिविटीज, प्रीवियस हेल्प सीकिंग और ट्रीटमेंट्स। इसमें है जो कि पेशेंट्स का जो ऑनसेट, अभी जो तुरंत में जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो ड्यूरेशंस है कि कितनी कितनी ड्यूरेशन में उसके जो प्रॉब्लम्स हैं बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, उसका प्रोग्रेशन कैसा है, पार्ट उसमें प्रिसिपिटेशंस फैक्टर हैं, एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, सीवियरिटी है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक्सेट्रा। सारी प्रॉब्लम जो है जो प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस हिस्ट्री लेना इज कॉल्ड द प्रेजेंट हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री क्या होती है? प्रीवियस साइकेट्रिक इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशंस, मेडिकेशंस, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, प्रीवियस एपिसोड्स, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट एंड रिलेवेंट सेफ्टी हिस्ट्री। पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री में क्या आएगा कि जो पेशेंट है
उसको पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी इस हिस्ट्री में हम लिखेंगे। जैसे पहले कभी पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है या मेडिकेशन उसको चली है, कोई थेरेपी चली है, काउंसलिंग हुई है, ठीक है, कितनी बार एपिसोड आते थे पहले, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट हुआ है, तो ये कुछ हिस्ट्री इसमें पूरा इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट आता है मेडिकल हिस्ट्री एंड सर्जिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में कभी पेशेंट ने मेडिकेशन वगैरह करवाया हो, जिसमें है मेजर मेडिकल इलनेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्रॉनिक डिसीज, सर्जरी, करंट मेडिकेशंस, एलर्जीज एंड रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस। अगर पेशेंट इन पास्ट में कभी कोई मेडिकेशन करवाया है, कोई प्रॉब्लम हुई है, क्रॉनिक डिसीज हुई है, कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, करंट में मेडिकेशन चल रही होगी या किसी चीज़ से एलर्जी हुई होगी, तो ये सारी हिस्ट्री जो है इसमें इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, साइकेट्रिक और मेडिकल इलनेस इन फैमिली डिस्टर्बेंसेस, रिलेटेड प्रॉब्लम, फैमिली सपोर्ट एंड स्ट्रेसेस। ठीक है, इसमें क्या आएगा, जो फैमिली में जो उसका फैमिली जो बैकग्राउंड है या फैमिली जो स्ट्रक्चर है उसको हम जानेंगे कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके रिलेशनशिप किस किस से स्ट्रॉन्ग है, किससे कम है, किससे ज़्यादा है। ठीक है, साइकेट्रिक और मेंटल इलनेस इन फैमिली। अगर कोई पेशेंट उसके फैमिली में कोई बीमार है, साइकेट्रिक कोई पेशेंट है, उसकी भी हिस्ट्री हम पूरी डिटेल्स में लेंगे। और जो भी सब्सटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई सब्सटेंस एब्यूज़ या फिर कोई ड्रग्स या फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है या कोई थेरेपी वगैरह ले रहा है, तो वो सब हम उसकी पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे जो कि उसके ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में क्या है कि पर्सनल हिस्ट्री में क्या रहेगा, पर्सनल हिस्ट्री में बर्थ एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप, मैरिटल हिस्ट्री, स्लीप, एपेटाइट एंड सब्सटेंस यूज, हॉबीज एंड इंटरेस्टेड। ठीक है, तो हम इसमें पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट के पर्सनली जो बर्थ है, उसका जो डेवलपमेंटल बचपन में वो कैसा किस होम डिलीवरी मतलब कि घर में डिलीवरी हुई थी, हॉस्पिटल में हुई थी, ड्यूरिंग द डिलीवरी कोई हजार्डस सिचुएशन तो नहीं हुई थी, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का, और उसका एजुकेशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक है, ऑक्यूपेशनल जहाँ वो काम करता है तो वहाँ कैसे काम करता है, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहता है, कैसा बिहेव करता है ना। मैरिटल हिस्ट्री में रिलेशनशिप या मैरिटल हिस्ट्री में कैसा है, उसका नॉर्मल है या नॉर्मल है, स्लीप पैटर्न कैसा है। ठीक है, और नेक्स्ट कोई ड्रग्स ले रहा पेशेंट्स, टोबैको, राजश्री, गुटखा, जो भी खा रहा, जो भी उसका हैबिट्स है, वो सारी चीज़ें हम पेशेंट के बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट आता है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप, फ्रेंड, पीयर्स ग्रुप एंड लिविंग कंडीशंस, फाइनेंशियल्स एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, सोशल सपोर्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस एंड रिसेंट लाइफ इवेंट्स। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट का हम सोशली जो उसका रिलेशन है उसके बारे में हम पेशेंट से बात करेंगे और पूछेंगे, और उसके फ्रेंड्स के बारे में या उसके जो फाइनेंशियल है, जो उसके काम्स हैं, कितना वर्कलोड रहता है, क्या कैसा कौन सा काम करता है, ये सारी जानकारी हम पेशेंट की लेंगे और उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई हजार्डस या मेंटल डिसऑर्डर वाला कोई सिचुएशन है तो नहीं, कुछ भी वहाँ पे फाइंड आउट मिलता है तो हम वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में क्या रहेगा, प्रीवियस करंट ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, एडहेरेंस, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट, काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन। तो हम इसमें देखेंगे करंट में कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, क्या क्या मेडिसिन रहती है, क्या थेरेपी रहती है, और प्रीवियस पेशेंट ने कौन कौन से थेरेपीज और ट्रीटमेंट लिए हैं, मेडिकेशंस में क्या क्या है उसमें। ठीक है, साइड इफेक्ट कौन से किस ड्रग से पेशेंट को अगर साइड इफेक्ट है तो उसको हम नोटिस करेंगे, और काउंसलिंग क्या क्या दी जा रही है, और रिहैबिलिटेशन हुआ है पेशेंट का कि होना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी। प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी मतलब कि यूजुअली पर्सनालिटी एंड फंक्शनिंग बिफोर द इलनेस, इंक्लूडिंग द मूड, सोशल रिलेशनशिप, कॉपिंग स्टाइल एंड इंटरेस्ट, वर्क हैबिट्स, इमोशनल रिस्पॉन्स। इसमें वो चीज़ आएंगी जो कि पेशेंट्स को बीमारी होने से पहले नॉर्मल जब वो था तो कैसा उसका था, जैसे कि उसका जो पर्सनालिटी कैसा था, उसका व्यक्तित्व कैसा था, ठीक है, वो लोगों से कैसा मिलता था, उसका मूड कैसा रहता था, किसी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करता था, लोगों से के साथ कैसा रिलेशन था, कोई काम करता था तो क्या वो कंप्लीट काम करता था कि आधा अधूरा छोड़ देता था, इंटरेस्ट, वर्किंग हैबिट पूछेंगे, और इमोशनल जो भी कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता था, बहुत ज़्यादा क्राई वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा ही इमोशनली हो जाता था, ये सारी हिस्ट्री हम इसमें लेंगे प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी में। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इसी में से जो हमने दो पढ़े थे उसमें से पहला कंप्लीट हो गया है, दूसरा है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसको हम एमएससी के नाम से जानते हैं। तो एमएससी क्या होता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ a person's current mental and psychological functioning at the particular point in the times। मतलब ये कह रहा है कि जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो एक प्रकार का स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर है असेसमेंट करने का कि हम पर्सन का करंट मेंटल स्टेटस और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को हम एक टाइम पे कि वो उस टाइम पे कितना उसका अच्छा मेंटल स्टेटस है या किस लेवल पे वो अभी उसका मेंटल स्टेटस है, ये समझने के लिए हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं। इट इज़ अ सिमिलर टू द फिजिकल एग्जामिनेशन बट फोकस ऑन द मेंटल फंक्शनिंग। ये जैसे ही हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं वैसे ही है, लेकिन हम इसमें मेन फोकस रहता है मेंटल के जो फंक्शन है उस पर फोकस्ड रहता है कि थॉट कैसे आ रहे हैं, ठीक है, पेशेंट्स के, और फीलिंग क्या है, मूड कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें फोकस्ड रहती हैं। इसका क्या क्या पर्पस हो सकता है, पहला पर्पस है असेस द करंट मेंटल फंक्शनिंग। ठीक है, पेशेंट का जो उस वक्त जब हम टेस्ट करेंगे उस वक्त मेंटल पेशेंट का क्या
मेंटल फंक्शनिंग है, ठीक है, वो कैसा सोच रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटी इन थॉट, परसेप्शन, मूड एंड बिहेवियर्स। इसमें हम इसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि पेशेंट का थॉट्स कैसे हैं, परसेप्शन कैसा है, मूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है। इस्टेब्लिश अ बेस लाइन फॉर ट्रीटमेंट, ये हेल्पफुल रहता है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए और डायग्नोसिस के लिए, और फर्दर जो भी थेरेपीज और रिहैबिलिटेशन है उसके लिए हेल्पफुल रहता है। मॉनिटरिंग चेंजेस इन पेशेंट कंडीशंस, और इसमें हम पेशेंट की जो मेंटल प्रॉब्लम है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और वहाँ पे समय समय पे हम पेशेंट्स को थेरेपी और उसको रिलैक्स फील करवा सकते हैं। असिस्ट इन डायग्नोसिस एंड नर्सिंग केयर प्लानिंग्स, ठीक है। और हम इसके थ्रू एमएससी के थ्रू हम पेशेंट्स के डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है, और नर्सिंग केयर प्लान बनाने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है? सबसे पहला आता है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में पेशेंट का जो फिजिकली हम देखेंगे ग्रूमिंग कैसा है, हाइजीन, ड्रेस, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, साइन ऑफ स्ट्रेसेस एंड अनयूजुअल बिहेवियर। इसमें हम पेशेंट का फिजिकली हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो ये सारी चीज़ें इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट आता है बिहेवियर एंड साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी का मीन्स होता है कि वो कैसे दूसरे से कॉपरेट करता है, रिपोर्ट करता है, एक्टिविटी ऑफ लेवल, रेस्टलेसनेस, हेजिटेशंस, ठीक है, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स, एबनॉर्मल मूवमेंट्स एंड इंटरेक्शंस विद द एग्जामिनर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम चेक करते हैं पेशेंट्स का कि उसका बिहेवियर कैसा है थ्रू द दूसरे के प्रति या खुद के प्रति, अपने आप को कितना वो मेंटेन करके अपना जो मूवमेंट है उसको कितना कंट्रोल करता है और कैसे दूसरे के सामने खुद को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है स्पीच। स्पीच में क्या देखेंगे हम कि वो कितना बात करता है, वॉल्यूम हाई है कि क्वालिटी नॉर्मल है, मतलब कि लो है, कैसा है वो, ठीक है। फ्लुएंसी, ठीक है, टोन, रिदम, स्पॉन्टेनिटी एंड रिलेवेंस। एबनॉर्मलिटीज में भी इंक्लूड वेरी रैपिड स्पीच, रिड्यूस्ड स्पीच और डिफिकल्टी टू प्रोड्यूसिंग स्पीच। ये सारी चीज़ें हम स्पीच में पेशेंट का आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है मोड। द पेशेंट सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमोशन स्टेट सच एज द सैड, एंजाइटी एंड क्या है, हैप्पी। ये क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्टिव है, जो कि एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो हम ऑब्जर्व करेंगे, सब्जेक्टिव में पेशेंट, तो पेशेंट मूड को अपने आप ही वो इमोशनली होगा, और वो हम क्वेश्चन के थ्रू पेशेंट बताएगा कि उसका मूड कैसा है, कैसा क्यों इमोशनली है कि नहीं है, सैड है, एंजियस है, हैप्पी है, तो वो सारी चीज़ें बताएगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट अफेक्ट, मूड एंड अफेक्ट। अफेक्ट का है ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व इमोशन एक्सप्रेशंस, ठीक है। अफेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट किया जाएगा, जो उसका जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस होगा फेस में उसके। असेस द रेंज, इंटेंसिटी, स्टेबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस एंड कॉन्ग्रेंस एंड विथ मूड, ठीक है। तो उसकी जो उसके थॉट चलेंगे, सैड है, इमोशन है, एंजियस है, वो सारा कुछ फेस में दिखेगा, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट आता है थॉट प्रोसेस या फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, assess the flight of idea, circumstantiality, टेंगेनिलिटी, लूज एसोसिएशन, थॉट ब्लॉकिंग एंड प्रिजर्वेशंस। ये कुछ थॉट्स के डिसऑर्डर्स हैं जो कि पेशेंट इस तरह के सोचते हैं। उसके थॉट्स कैसे हैं, फ्लाइट ऑफ आइडिया है कि उसके थॉट्स आते हैं फिर बीच में रुक जाते हैं या कम आते हैं, फिर है ना, कैसे कैसे थॉट्स मतलब कि पेशेंट्स को आ रहे हैं, ये सब इसमें हम समझेंगे। नेक्स्ट आता है थॉट कंटेंट। थॉट कंटेंट में क्या आता है, व्हाट द पेशेंट इज थिंक अबाउट, मतलब पेशेंट्स क्या क्या थॉट मतलब सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। असेस द डिल्यूजन्स, ऑब्सेशन, occupations, excessive guilt, hopelessness, phobias and clinically relevant safety concern। इसमें पेशेंट्स कैसे उसके थॉट्स के कंटेंट हैं, वो एंजियस है या डरा हुआ है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, ठीक है, गिल्ट फील कर रहा है, इमोशनली फील कर रहा है, शेम फील कर रहा है, ये सारे थॉट्स के कंटेंट में आएगा। ये हम पेशेंट से ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट से हम पूछेंगे और पेशेंट बताएगा। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, असिस्ट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस विदाउट एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड अदर परसेप्शनल डिस्टर्बेंसेस। कॉमन हेलुसिनेशन टाइप्स आर ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी एंड गैस्ट्री। इसमें पेशेंट्स असेस करेगा अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू कि उसको बाहर से क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिल रहा है, और अदर परसेप्शन डिस्टर्बेंसेस होगा तो पेशेंट कई बार हेलुसिनेशन पेशेंट को फील करेगा, मतलब सेंसरी ऑर्गन के द्वारा पेशेंट फील करेगा कि उसके शरीर में कोई चल रहा है, उसको कोई बुला रहा है, उसको देख रहा है। अगर ऐसे उसके जो परसेप्शन है उसका डिस्टर्बेंसेस ऑफ परसेप्शन कहलाएगा। जैसे कि इसमें ऑडिटरी लिखा हुआ है, विजुअल है, टेक्टाइल है, ऑल्फैक्टरी है, गैस्ट्री है, अलग अलग तरीके से परसेप्शन डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉग्निशंस। कॉग्निशंस में है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशंस टू टाइम, प्लेस, पर्सन, सिचुएशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, ओरिएंटेड है कि नहीं है, टाइम, प्लेस, पर्सन्स, ठीक है। पेशेंट का अटेंशन कैसा है, अटेंशंस एंड कंसंट्रेशंस, मेमोरी, इमीडिएट, रिसेंट, रिमोट, मतलब सारी चीज़ें इसमें
देखना पड़ता है, देखते हैं हम कि जनरल नॉलेज कैसा है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है इनसाइट। इनसाइट क्या होता है? द पेशेंट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस एंड नीड फॉर ट्रीटमेंट, इट मे बी गुड, पार्शियल या पुअर या एब्सेंट। इसमें हम पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट अपने बारे में, अपने डिसीज़ के बारे में कितना उसको खुद के बारे में पता है, ठीक है, कितना वो अवेयर है और कितना अपने बारे में समझता है कि उसको किस लेवल की बीमारी है और हमको पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उस चीज़ को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक है। उसमें कुछ कैटेगरी है जैसे कि गुड है, पार्शियल है, पुअर है, एब्सेंट है, इस तरह का। नेक्स्ट आता है जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? एबिलिटी टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस, असेस द सोशल एंड प्रैक्टिकल जजमेंट एंड विन द अप्रोप्रिएट ऑब्स्ट्रक्ट जजमेंट्स। पेशेंट्स का हम असेस करेंगे कि पेशेंट का जजमेंट कैसा है, ठीक है, ताकि वो डिसीजन ले सके खुद के बारे में, ठीक है, और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको समझ सके और ट्रीटमेंट सही तरीके से आगे कंटिन्यू कर सके। असेस द सोशल एंड प्रैक्टिकल जजमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन मेंटल हेल्थ असेसमेंट। इसमें क्या क्या असेसमेंट में एक नर्स का क्या क्या रोल हो सकता है? तो पहला है स्टैब्लिश रिपोर्ट एंड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी रिपोर्ट्स है उसको जो भी बनाएगा उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, ये नहीं कि सबको बता दे अपने फ्रेंड्स और कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा पेशेंट आया है, ये गलत होगा। प्रोवाइड अ सेफ्टी एंड नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट्स। पेशेंट्स को प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड करना और उसको नॉन जजमेंट, पेशेंट्स को कभी भी जज नहीं करना है, क्योंकि अगर जज करेंगे तो पेशेंट सही तरीके से इलाज नहीं हो पाएगा। ऑब्जर्व वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर्स। पेशेंट्स का दोनों, एक नर्स जो है पेशेंट को ऑब्जर्व करेगी कि वो मतलब कि कुछ चीज़ें जो है कि उसकी एक्टिविटी वगैरह जो नॉन वर्बल में आ जाएगा और वर्बल में आ जाएगा, पेशेंट्स उसकी बात वगैरह कैसा है। कलेक्ट एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, पेशेंट से जो भी बात करेंगे तो उसका करेक्ट क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, इसके बारे में पूरा ऑब्जर्व करना, उसको पूरा सही सही इन्फॉर्मेशन लेना। कंडक्ट एंड डॉक्यूमेंट एमएससी सिस्टमेटिकली। जो भी हमारा एमएससी जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसको अच्छे से कंप्लीटली सक्सेसफुली उसको कलेक्ट करना है और उसको डॉक्यूमेंट्स बनाना है। आइडेंटिफाई चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, ठीक है, हमको देखना है कि उसके जो मेंटल स्टेटस है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सुबह कैसा मूड रहता है, शाम को, इवनिंग में, नाइट में, वो कैसे कैसे दिन प्रतिदिन कैसे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आता है रिकॉग्नाइज रिस्क एंड अर्जेंट सेफ्टी कंसर्न्स। अगर मान लो पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट है तो उसमें क्या क्या सेफ्टी कंसर्न हो सकते हैं उसके पेशेंट के बचने के लिए, ठीक है, जो वायलेंट है पेशेंट है तो उनको क्या क्या रिस्क है, क्या क्या उनको सेफ्टी मेजर्स हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग टू द हेल्थ केयर टीम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पेशेंट्स मतलब कि जो भी हेल्थ केयर टीम है उससे हम बात करके पेशेंट के बारे में क्या फाइंडिंग आई है उसका ट्रीटमेंट वगैरह हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेट इन ट्रीटमेंट प्लानिंग्स, ठीक है, हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के ट्रीटमेंट प्लानिंग करेंगे और पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। रीअसेस द पेशेंट रेगुलरली, और हम पेशेंट को कंटिन्यूसली असेस करेंगे और जो भी फर्दर ट्रीटमेंट है उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे और पेशेंट्स को हम ठीक करेंगे, जो भी उसका प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, उससे हम ठीक करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।